बंदा है वो बीजेपी का है। एक आवाज काफी होती है इंसान की। कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, घंटा डिजिटल इंडिया। अगर तुम कुछ कर नहीं पा रहे डिजिटल होने के बाद भी, भाई मैं भी भारद्वाज हूँ, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कौन क्या है, और मेरा तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया कोई। कैसे हो आप सब। तो एक मुद्दा चल रहा है अभी अंकिता भंडारी का। देखो हम सभी पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी नॉन पहाड़ी जो भी हैं वो सारे जा रहे हैं उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुजरिम को सजा दो। सबको पता है कल्प्रिट कौन है और किसने क्या किया है और क्या हुआ है। मुद्दा दोबारा नहीं बोलूँगा कि ये डेट थी क्या था, वो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो क्या क्या हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मुद्दा ये है कि हम सारे ही लोग, सारे ही पहाड़ी और नॉन पहाड़ी जितने भी हैं, सब उठे हुए हैं उस एक लड़की के लिए, न्याय के लिए। लेकिन एक इंसान, कुछ यूट्यूबर्स का मैं कह नहीं सकता क्योंकि उनका मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान मुझे पता है जिसके पास सबसे ज़्यादा जनता है, वो सबसे बड़ी जनता होल्ड करता है इंडिया की, और अपना इंडिविजुअल यूट्यूबर है सौरभ जोशी। मैं टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इतनी बड़ी जनता है, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए कब खड़ा रहना है। अगर आप अभी अपनी पहाड़ की बेटी के साथ खड़े नहीं हो, इसका मतलब कल को आपके साथ कुछ होता है तो आप उसके लिए भी एक्सपेक्ट मत करो कि जनता आपके साथ खड़ी हो। ये क्यों, मैं आपको ये थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। इसलिए क्योंकि उसको जब एक कॉल आई थी कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, तब उसके लिए गनमैन प्रोवाइड हो गए गवर्नमेंट की तरफ से। और उस इंसान के, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो इतना बड़ा है क्योंकि उस इंसान के शादी तो छोड़ो, रिसेप्शन में पुष्कर सिंह धामी जो हमारे वहाँ के वो हैं, अपने सीएम है यूके के, उत्तराखंड के, वो आए हैं, इनवाइट हुए हैं। पुष्कर सिंह धाम जैसे इंसान को वो इनवाइट कर सकता है, तो क्या वो एक छोटी सी वीडियो बना के सिर्फ अंकिता भंडारी को समर्पित नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी जनता हो, मुझ जैसे इंसान के पास अगर छोटी जनता 10 लोग भी हो तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे कि मैं बना रहा हूँ, लेकिन उस इंसान के पास इतनी बड़ी जनता होने के बाद वो अगर एक अपने ही पहाड़ की बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाता, तो मेरे हिसाब से भाई उसके व्लॉग्स और उसकी जो भी मेहनत है वो धरी की धरी रह जानी चाहिए। अगर अपने ही लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाता, इसका मतलब वो कल को अपने लिए एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो भी नहीं आनी चाहिए। जो उसके गनमैन्स हैं वो भी नहीं होनी चाहिए उसके साथ मेरे हिसाब से। अगर ये बात किसी और लेवल पे जाके आई या इस बात से मुझे कोई नुकसान होता है, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो बस इतना ठोक के बोलता हूँ कि अगर जो बंदा अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, मेरे हिसाब से उसका वेस्ट ऑफ टाइम है ये सब करना। व्लॉग बनाना सुबह सुबह कि गाइस मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अच्छी बात है, हम सब मोटिवेट हो रहे थे, लेकिन तब तक जब तक वो हमारे लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा था। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है। फ़र्ज़ क्यों बनता है? क्योंकि आपको 10 जगह बुलाया जाता है, पेमेंट दी जाती है, आपकी प्रमोशन की जाती है और आपसे प्रमोशन की जाती है, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो? आप एक छोटी सी चीज़ के लिए साथ भी नहीं खड़े हो। स्टोरीज कम से कम आप स्टोरीज तो लगा सकते हो। आप नहीं उतर सकते रोड पे, मुझे पता है, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके ऊपर हमले हो जाएंगे भाई, लेकिन आप एक वीडियो में जिक्र भी नहीं कर सकते कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है होनी। एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो में तुम्हें बोलना क्या है? 5 से 10 सेकंड का तुम्हें बोलना ही तो है सिर्फ कि भाई हाँ ये नहीं होना चाहिए, वीडियो कुछ कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि तुम, जो बंदा है वो बीजेपी का है। मुजरिम तब तक मुजरिम ही कहलाता है जब तक उसका सबूत ना मिले। ये कहते हैं ना लॉ, तो लॉ तो मेरे हिसाब से इंडिया का वैसे भी ख़राब ही है, और ऊपर से और ख़राब हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें हो रही है सामने। अगर पार्टी कोई और भी होती हम तब भी यही कहते, पार्टी ये है हम तब भी यही कहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जो बड़े क्रिएटर्स हैं, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से है, लेकिन जो अपना इतना बड़ा इंडिविजुअल क्रिएटर है ना हमारा, जिसको हमने सर पे बैठा के रखा हुआ अभी तक, अच्छी बात है सर पे बैठा हो, लेकिन जब काम की चीज़ हो ना तो काम के लिए भी आना चाहिए उसे। और ग्राउंड में तो ना ही सही, लेकिन अपनी वीडियो में कम से कम ये तो मेंशन करना चाहिए कि इस लड़की के साथ ये गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। एक आवाज़ काफ़ी होती है इंसान की। कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, घंटा डिजिटल इंडिया। अगर तुम कुछ कर नहीं पा रहे डिजिटल होने के बाद भी, इतनी करोड़ों की जनता, मुझे नहीं लगता कुछ फायदेमंद है। मेरे साथ 4 बंदे खड़े होंगे ना, ये मेरा दोस्त है, एक दोस्त और बैठा हुआ है वो खड़ा है, हम यहाँ पे खड़े हैं वीडियो बनाने इसके लिए, और तुमसे ये नहीं हो रहा करोड़ों की जनता के बाद, तो घंटा तुम्हारे पास कुछ है। मैं नहीं मानता, फिर तुम मर्द भी हो भाई। सौरभ जोशी जैसे भी लगा हो, मुझे नहीं पता भाई तुम कहाँ से क्या हो, मुझे पता है पहाड़ी हो, मैं भी पहाड़ी हूँ, इसका जवाब चाहिए। मैं भी पहाड़ी हूँ भाई, मैं भी भारद्वाज हूँ, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कौन क्या है, और मेरा तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया कोई। लेकिन ये बात है कि लड़की के साथ जो हुआ है, वो अगर तुम्हारी खुद की बहन होती, माँ होती या बेटी होती, तब तुम क्या करते? इसी हिसाब से अभी आवाज़ उठानी पड़ेगी तुम्हें। नहीं उठा सकते तो आज के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारे ब्लॉग काम के होंगे। मैं तो देखता भी था यार, मैं तो तुम्हारे ब्लॉग देखता था, मैं इंस्पायर होता था कि भाई बंदा ये देखता है, करते आ रहे हैं, हम मैं देखते देखता आ रहे हैं, बहुत हूँ मोटिवेशन। 2022 से मैं तुम्हारा ब्लॉग देख रहा हूँ कि भाई बंदा अच्छा है, देखो काम करता है, कितना सही है, अपने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं, अपने चाचा चाची को, अपने कजन्स ब्रदर्स को, इन सबको लेके साथ एक साथ चला है। लेकिन इस सिचुएशन में ज़रूरत है उसकी। अब वो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अब तुम्हारा कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कितने समझदार हो तुम सिर्फ एज के हिसाब से या पैसे के हिसाब से बड़े नहीं बनते, तुम्हारे बड़ा बनाता है तुम्हारा कर्म और तुम्हारी दिमाग, कहाँ तक तुम्हारा दौड़ता है। और इसका तो वैसे भी पता नहीं कहाँ ही दौड़ रहा है, मुझे नहीं पता।
भाई तुमसे पर्सनल हेट नहीं है, लेकिन ये चीज़ है, अभी का टाइम है, तुम्हें खड़ा होना बनता था, तुम नहीं हुए, ये बहुत गलत किया है। अभी और हाल अगर फिलहाल में इनका मेरे ख्याल से दुबई जाने का प्लान बन रहा है। ये घूमो शिफ्ट होना भाई। चाह रहे हैं, वहाँ से भागना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि अरे सिक्योरिटी है। नहीं नहीं, अब अपनी वाइफ से उसके रिक्वेस्ट भी की कि चलो वहाँ चलते हैं, नाम नेम चेंज कराना और अरे यार हमने इन्हीं के व्लॉग में देखा था, जैसे कि आपने हमें दिखाया था। तो हमें इससे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे कि ये मुद्दा इतना छोटा बिल्कुल भी नहीं है अब तो, क्योंकि अब ये पब्लिकली हैंडल किया जा रहा है। अब लोग उठ करके आगे बढ़ रहे हैं। लोग किस काम काज से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये इट डजंट मैटर नाउ, क्योंकि अब सब एक साथ हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूके के लोग हैं, चाहे दिल्ली के लोग हैं, सब कल्टिवेटली सब जा रहे हैं और सब आवाज़ उठा रहे हैं अंकिता भंडारी के लिए। हम आपकी वीडियो से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब इन्फ्लुएंस करते हो हमें अपनी वीडियोस, अपनी डेली व्लॉग्स के साथ, तो एक वीडियो ये भी शेयर किया जाए, उसको हैशटैग किया जाए, उसके फेवर में बोला जाए, ताकि हम ये समझ सके कि आपने एक कंट्रीब्यूशन दिया है। अदरवाइज ये सब बेनिफिशियरी है, सब अपने लिए ही काम कर रहे हैं, फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। यूके, इट डजेंट मैटर, इट्स यूके या फिर ये वेस्ट बंगाल या फिर ये दिल्ली है, ये एक भारत है। हम छोटे क्रिएटर्स हैं, आप बड़े क्रिएटर हो। आपका तो सबसे पहले ये फर्ज बनता है कि आप हमसे पहले ये वीडियो डालो, ताकि हम इन्फ्लुएंस होकर के आपका साथ दें और हम भी अपनी वीडियोस बनाएं। लेकिन हमें आना पड़ रहा है, इसका यही रीज़न है कि हम नहीं देखते कि हम छोटे हैं बड़े, हमारे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है या बहुत छोटी ऑडियंस है। हम एक नागरिक होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम आपसे भी चाहेंगे कि आप आएँ, इस वीडियो को के रिस्पांस में अपनी वीडियो बनाएं। बेशक हमें रिप्लाई दें या ना दें, हमें नहीं पता कि आप हमें देंगे या नहीं देंगे रिप्लाई। भाई तुम रिप्लाई दे दो, सीधा कह दो कि भाई तुमने ये वीडियो नहीं देखी, Yes. मैंने ये वीडियो बनाई, तब तुम टैग कर दो कौन सी वीडियो थी, मुझे Yes. दिखा दो कौन सा पार्ट था, मैं जाके देख लूंगा। क्योंकि तुम्हें Definitely. 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जब 3 साल पहले ये केस हुआ था, मैं तब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने इसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई। इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने खड़े भी हुए हैं, और अगर तुम कहते हो ना कि तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हारी मैटर की बात नहीं है, तो वो लोग क्यों खड़े हैं जो वहाँ पे रोड पे धरना दे रहे हैं? वो औरतें क्यों खड़ी है जो दराती लेके खड़ी है? हमारे पहाड़ के वैसे भी आदमी, तुम्हें पता है, आधे पीने में, आधे फौज में और आधे मौज में। तो इसी हिसाब से ना तुम्हें खड़ा होना चाहिए, अगर तुम ढंग के इंसान हो। हम यहाँ पे बैठे, हम पागल हैं क्या? देखिए, वो कोई पेट जनता तो है नहीं वहाँ पे जो खड़ी है उस लड़की के फेवर में बात कर रही है। देश की बेटी है, हो गई है अब वो, उनको कोई खरीद कर तो बुलाया नहीं गया, जैसे कि हमारे वोटर्स, सो कॉल्ड इंडियंस, कोई पैग में खरीद लिया जाता है, कोई बिरयानी में खरीद लिया जाता है, किसी को कुछ चंद पैसों में खरीद लिया जाता है। लेकिन वो लोग खड़े हैं किस लिए? क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, ये डर है इस भारत में रह करके कि आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है, कल को क्या पता उन्हीं के घर में हो जाए। तो ये सेफ्टी चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ खड़े हैं। और तो मैं एग्जांपल दूं, मैं पहाड़ी हूँ, ठीक है, तू कहाँ का भाई? मैं नेपाल से हूँ, ये नेपाल से। एक और दिखाता हूँ बंदा, कहाँ का भाई तू? मैं बिहार से हूँ भाई। तू मतलब है क्या, हिंदू है क्या है, मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ मुस्लिम भाई। है ना? हाँ। बताइए जरा क्या टेक है तेरा इस पे? मेरा तो यही है भाई, इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी लड़की हो, हिंदू या मुस्लिम हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए बराबर। और जब से मैं ये देख रहा हूँ ना कि एक ही महिला खड़ी है इसमें जो आवाज उठा रही है, जो पहाड़ी है की है, जिसने कहा है कि मतलब कि सीधा मिले गर्दन ही गाड़ दो, इंसाफ ना मिले। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा बढ़िया, मैं उस बात पे एग्री हूँ। और किसी भी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो उसके साथ यही करना चाहिए, सीधा खत्म सीधा कर इंसाफ। भाई देखो, बात ना साफ है, बात यूनिटी की नहीं है, बात है कि ढंग के लिए कौन खड़ा है, इंसाफ के लिए कौन खड़ा है। जब तुम्हारे पास इतनी जनता, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर इतनी करोड़ की जनता है ना भाई, इन्फ्लुएंस करने के अलावा तुम्हारे पास और काम है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, मैं चाहे कितनी भी जनता होल्ड करता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा मैं तो जाके भी खड़ा हो जाऊँगा अगर मैं वहाँ होता। काम के चक्कर में तो हमें दिल्ली रहना पड़ जाता है इसीलिए। लेकिन तुम वहाँ रहते हो, तुम्हारे पास कम से कम एक टाइम तो है वीडियो बनाने का, एक छोटी सी भाई शॉर्ट सी बना दो। तुमसे उम्मीद कौन कर रहा है? स्टोरी लगा दे तू। अगर हम वोट दे रहे हैं, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम्हारा ये भी अधिकार है कि तुम्हारी बहन बेटियाँ सेफ रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बाद में होगा, पहले बेटी को अपने लोगों से तो बचा लो जो तुम्हारी पार्टी के हैं। तुम तो खुद ही उनमें भक्षक बन रहे हो यार, ये तो गलत बात है। और ये पार्टी इसलिए नहीं कह रहे हम कि ये वो, मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ भाई, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। बाकी तो भाई तुम मेरे दोस्तों को देख रहे हो। आपकी उत्तराखंड की इतनी बड़ी जनता है that holds you and you hold them back. So what we want, all we want is आपका एक लीस्ट रिस्पॉन्स, एक वीडियो, एक शॉर्ट, एक पोस्ट बहुत ही फर्क लाएगा। इतना आप कर सकते हैं एक अच्छे क्रिएटर होने के नाते। हमको ऐसा एम्बैरेस ना होने दीजिए, ऐसा मौका ना दीजिए कि कल को हम आपकी वीडियोस देखना बंद कर दें, हमारे थ्रू और लोग हैं जो आपकी वीडियोस देखना बंद कर दे।
इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, और शायद आपको भी नहीं होगा कोई नुकसान। आप तो ये सोचोगे कि क्या हो गया, एक दो हेटर्स आए और हम तो हेटर्स की लिस्ट में हो जाएंगे। अरे हेटर तो है ही नहीं यार, मैं तो इसकी वीडियो कब से देखता हूँ यार, मुझे अच्छी लगती है, मतलब वीडियो की ना थोड़ी अच्छी है, अब्यूजिव नहीं है और अच्छी बातें भी हाँ, करते सबसे हैं। अच्छी ठीक बात है? ये है कि आप अब्यूजिव नहीं है तुम्हारी आपकी वीडियो बहुत ही पारिवारिक होती है। I totally support you. हर एज के ऑडियंस But- आपकी वीडियोस देखना पसंद भाई करते मैं हैं। रॉन्ग चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर सकता ना, Yes. फिर चाहे तुमने रॉन्ग किया भी ना हो, लेकिन तुम्हारा एक फर्ज बनता है, वो मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं बनाना हमने तो होगा काफी ना, टाइम मत से बनाना। नोटिस किया ये कि आपके डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, आपके व्लॉग्स बंद नहीं हो रहे, लेकिन जो ये केस हो रहा है इतने जोरों शोरों में, लाइक इट्स लाइक अ वाइल्ड फायर, और उसके बाद भी आपका रिस्पांस नहीं है, बहुत ही ताज्जुब की बात है। और अभी कह रहा है कि मैं अगेंस्ट हूँ पुलिस के, बट ये कह रहा हूँ कि भैया हमारे हाथ ऐसा आदमी चढ़ता है तो हम अपने हिसाब से मैटर सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम, जैसे हमारे पर्सनल कोई बच्ची हो, हम उस हिसाब से देखेंगे। ऐसा नहीं किसी और की बच्ची हो तो हम कैंडल मार्च करें। कैंडल मार्च से कुछ नहीं होता, जलाओ मारो डायरेक्ट, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है इस बात, ये बातें बोलने से तो भाई मेरी वीडियोस और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, मुझे पता है इस बात का। क्योंकि वही है ना, भाई रूल है इंडिया का कि भाई अगर तुम YouTube किसी की के कम्युनिटी गाइडलाइंस रोक लेती हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस ना तब नहीं रोकती तुम्हें जब तुम किसी को जला दो या किसी को मार दो या किसी को वहाँ पे गाड़ दो, तब नहीं रोकेंगी कम्युनिटी गाइडलाइंस तुम्हें। तब रोकेंगी जब तुम किसी के लिए अच्छे के लिए बात करो। अगेंस्ट द पॉलिसी वी आर मैंने तुम्हारा आदमी है, स्क्रैच से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड वी विल गो हाई। यस, बट उससे पहले ये चीज़ मुझे बोलनी थी, मैंने बोल दी। ये वीडियो मैं डाल दूंगा भाई आज के दिन ही। हम मुझे नहीं चाहते हैं पता। जितने भी ये वीडियोस देख रहे हो हमारे भाई हमारी बहनें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर हो सके तो इसे पोस्ट जरूर करना, या इसके छोटे छोटे क्लिप्स आप जरूर पोस्ट कर सकते हो एंड टैग दैट सौरभ जोशी टू। वी Tag वांट करो। सौरभ जोशी's attention on आप this। सौरभ जोशी को टैग करो ना करो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने बोल दिया, मुझे पता है मैं कहाँ पे ठीक हूँ कहाँ पे गलत हूँ। मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला, मैं ये वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, इधर उधर हुआ हो तो मैं बता रहा हूँ पहले, मेरा पर्सन किसी से हेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है अपनी लाइफ उतनी है जितनी ऊपर वाले ने दी है। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूँ, अगर कुछ करना है भाई तो अभी से आवाज़ उठानी शुरू करो। आज ही हो रहा है 2026। ठीक है, इसे कहते हैं ना भाई, एकदम वाइल्ड दुनिया चल रही है, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, फ्यूचर में जा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक। ये फ्यूचर है, माँ बहनों की इज्जत लूटना, ये फ्यूचर है। किसी को नाइट सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे उसे 10,000 रुपये ऑफर करना और एक्स्ट्रा सर्विस मांगना। भाई तुम कहाँ हो, तुम्हें जगह पता होनी चाहिए, तुम कहाँ पर हो। एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए तुम्हें, तुम उत्तराखंड कहीं और देवभूमि जाओ। माना जाता है। वहाँ पे देवियों की पूजा होती है, देव अवतार लेते हैं, लेकिन तुम क्या करो, वहाँ जाके एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहे हो। एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए ना, थोड़ा एक्स्ट्रा कर्म भी कर लो, अच्छे सर्विस लोगे तुम। और जो भी लड़का है, जो भी इसको उम्र क्या दी, और एक तो वह है अभी अभी बीजेपी से बाहर आया, बीजेपी का नेता। भाई सब कुछ पता है तुम्हें यार, फिर भी तुम सजा नहीं दे रहे। सजा दो ना यार, नेता बाद में, मुजरिम पहले है। संविधान पहले है ना देश का, तो उस हिसाब से मुजरिम पहले हुआ, वो नेता बाद में हुआ, अगर संविधान के हिसाब से चलोगे। हाँ, अगर तुम्हारी पार्टी के हिसाब से, राज्य सरकार के हिसाब से चलो तो भाई वो तो अलग बात है, कर सकते हो। राजनीति तो तुम्हें आती है फिर अच्छी तरह, वो सब ठीक है। लेकिन आम आदमी है, आम आदमी कर भी सकता है। हम देख औरों लेना। की तरह वीडियोस में है ना, अब और ज्यादा है ना, सरकार को नहीं खींचेंगे। थक गए हैं लोग, भी थक चुके हैं। कितनी बार आवाज उठाएंगे सरकार के खिलाफ, हम नहीं उठाना चाहते। हम एटलीस्ट उन लोगों से बात करना चाहते हैं डायरेक्ट थ्रू दिस वीडियो, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। सौरभ जोशी हो गया, और भी बहुत सारे और भी creators बहुत है हैं यार हमारे पास। हमारा भाई ठगेश है, मैं उसकी वीडियो भी देखता हूँ, बहुत अच्छी हाँ, वीडियो बनती है उनकी। ठगेश भाई है। दैट इज़ वेरी गुड। क्रिएटर बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे। कैरी मिनाटी है हमारे यहाँ पे और भी हैं। लक्ष्य चौधरी है भाई, जो लक्ष्य चौधरी मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हर बार वो आवाज़ उठाता है, चाहे कोई भी हो ना भाई, वो बंदा आवाज़ उठाता है। और हमारा कैरी मिनाटी भी आवाज़ उठाता है कभी कभी। और हमने वो देखा है जो ठगेश, AK ठगेश, वो भी आवाज़ उठाते हैं, वो बढ़िया यार। मतलब ऑलमोस्ट ना जितने बड़े क्रिएटर हैं वो सब आवाज़ उठाते हैं। बट मेरा मानना तो ये था भाई, मैंने कब से देखा कि सौरभ जोशी ने उसके खिलाफ, उसके मतलब उस बंदे के अगेंस्ट में और उस लड़की के साथ उसमें बोला नहीं ना कुछ, तो मेरे को बड़ा चुभा यार, वो मेरे को बेकार सा लगा। सही बता रहा हूँ तुम्हें। हम यहाँ पे एक रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कल को क्या हो क्या ना हो। हमें कोई कुछ कह भी दे, कर भी दे, डजेंट मैटर। बट द मैटर इज़ लड़की के साथ खड़ा होना है। अब वो चले गई है, कोई बात नहीं। हमारे पहाड़ों में मान्यता यही है कि आत्मा को भी शांति नहीं मिलती, वो देवता आते हैं ना, वो भी मुझे सताते हैं अच्छी तरह। हम किसी के पीछे लगवा सकते हैं देवता को। फिर भाई मैं ज़्यादा खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे वहाँ की बात है तो ज़्यादा सामने आएगी, फिर लोग मज़ाक बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों का कल्चर ही यही है। आप इंस्टा में, यूट्यूब में किसी भी देख लेना, कहीं भी डाल देंगे ना किसी के बारे में, वो यही करेंगे, मज़ाक बनाना शुरू करेंगे। इसीलिए बता रहा हूँ, कानून के हिसाब से चलें, सजा दो। क्रिएटर के हिसाब से चलें तो उसके बारे में बोलो, और अगर वैसे चलना है तो चलो, स्टोरीज लगाओ, सब लगा रहे हैं, तुम भी योगदान दो भाई। योगदान का मतलब ये नहीं है कि
हम किसी वैसी चीज़ के लिए कह रहे, चाहे तुम इस वीडियो के अगेंस्ट में कुछ कह दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन उसके लिए खड़े रहो, साथ दो, अपनी है सबकी भी है। वीडियो में कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, किसी को ट्रिगर नहीं किया गया है, हमने बस एक इंसान के खिलाफ या कह लो कि उसको समझाने के लिए वीडियो बनाई है। वो सौरभ जोशी ही हैं, वो वहाँ से हैं, वहाँ के लोगों की उन्होंने सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब आई मीन इतनी बड़ी जनता होल्ड करते हैं वो वहाँ से, हम लोग देखना पसंद करते हैं, वहाँ की जनता उन्हें करीब पसंद करती है। 3.5 करोड़ ना, 3.5 करोड़ या 4 करोड़ के लमसम में उसकी जनता है पूरी है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नंबर है, ह्यूज अमाउंट। अप्रिशिएटेड, बहुत मेहनत करी है बंदे ने, चाहे जितने भी साल की मेहनत है, आई अप्रिशिएट। बट अप्रिशिएशन का मौका थोड़ा लोगों को भी दो, ये बोलने के लिए कि हमारा बंदा हमारे साथ खड़ा है, हमारा पहाड़ का लड़का जो है, इतना बड़ा लड़का है, इतना अच्छा लड़का है, हमें वो साबित था, हमें वो साबित करने दो भाई, साबित कर दो, मैं तो कह रहा हूँ, हमें वो साबित करने दो। झंडे गाड़ दो, बोल दो कि मैं खड़ा हूँ लड़की के साथ। आज हमने ये वीडियो बनाई है, कल को हम एक और वीडियो बनाए इन फेवर ऑफ यू मिस्टर सौरभ जोशी, कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारी सुनी, आपने एक वीडियो पोस्ट किया, आपने कुछ रिस्पांस दिया, और बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई, तुम रिस्पांस दे दो ना, तुम मुझे 4 गाली दे देना रिस्पांस में, या मेरी बेइज्जती कर देना, मैं थैंक यू बोलूँगा। इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो चलेगी, मैं तो रीड भी कर दूंगा तुम बोलोगे तो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम उस लड़की के साथ खड़े हुए, आत्मा झंझोड़ देगी सबको, देख लेना, ये बता रहा हूँ। रोंगटे खड़े कर दो, ऐसा रिप्लाई दो सबको, साथ खड़े रहो लड़की के, कुछ नहीं चाहते, क्योंकि अगर अपने के साथ नहीं खड़े हो तो कल को आपके साथ कुछ होगा, हम नहीं खड़े होंगे, बात ही खत्म है, देख लेना। क्या नया वीडियो आ गया इसका? 38 पॉइंट ऐसे कुछ है। कितने घंटे में? 2 आवर्स हो गए, 2 घंटे में। दिखा। अरे भाई सौरभ जोशी भाई, देखें, वेल नोन भाई, कैमरा फ्रंट का इसी लड़की का नहीं जी, कुनाली को क्या हो गया भाई साहब, 9,57,000 व्यूज, कितने घंटे में? सिर्फ 2 2 घंटे घंटे में, में। ये आज का वीडियो, अब समझिए, 2 घंटे में भाई 1 मिलियन अब आप व्यूज अपना होने वाले काम हैं। समझिए, यू आर द बिग गेम चेंजर। भाई बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, एक काम और कर दो, वीडियो बना दो, मुंह बंद कर दो हमारा, मैं तो कह रहा हूँ। फेम के लिए करना होता तो यार हम तुम्हें क्यों करते, तुमसे पहले इतने सारे क्रिएटर हैं, मैं उनको टैग कर दूँ, है भाई? मैं फेम के लिए मैं टिम कुक के ऊपर वीडियो बना, मेरे पास इतने आइडियाज है, मैं फेम के लिए तो कितना कुछ कर दूंगा, लेकिन वही बात है ना, मैं अपनों के साथ खड़े होने की बात कर रहा हूँ, बस अपनों के साथ खड़े रहो, क्योंकि अपने ही काम आएंगे। तुम अपने ही पहाड़ के लोगों के साथ नहीं खड़े हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो किसी और स्टेट के लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे? भैया नहीं खड़े होंगे। अभी किसी क्रिएटर के साथ कुछ बात हो जाती है, सारे क्रिएटर इकट्ठे हो हाँ ना, जाते हैं। तुम भाई बोलना भाई, अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम बताओ कि तुम फ्रस्ट्रेट किस पे हो। तुम हो फ्रस्ट्रेट उस रेपिस्ट पे, तुम हो फ्रस्ट्रेट उन लोगों पे जो आवाज़ नहीं उठाते। वहाँ पे वो लोग क्या उस लड़की के कुछ लगते हैं जो वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि भाई हम अंकिता मेहता के साथ खड़े हैं? वो औरत कह रही है कि मेरी दराती तक छीन ली लोगों ने, 150 रुपये की दराती लाई थी। वो दराती किस चीज़ की होती है मुझे पता है, वो दराती होती है घास काटने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। एक पहाड़ी आदमी घास काट के घर चलाता है, काम करता है दूर दूर जाके, वहाँ पे वैसी आजकल वो नहीं है। वो लड़की एक तो इतनी दूर गई, अपने घर से इतने किलोमीटर दूर गई, पौड़ी की रहने वाली थी वो। और तुम कहते हो ना ये गढ़वाली और कुमाऊनी, मैं कुमाऊनी हूँ भाई, पौड़ी गढ़वाल में आता है, वो गढ़वाली है। क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि हम पहाड़ी हैं। मैं यही कहता हूँ सबसे पहले, गढ़वाली कुमाऊनी कुछ नहीं होता, पहाड़ी होता है, तो इसीलिए ना। और चाहे जहाँ की क्या पता सौरभ जोशी भी पता नहीं कौन सी कम्युनिटी के होंगे भाई, वो क्या भी गढ़वाली या वो कुमाऊनी भी कौन है? शायद गढ़वाली है मेरे हिसाब से यार। जो भी हो, पहाड़ी में तो आते हो, तुम उत्तराखंड में तो रहते हो ना, तो तुम तो वही हुए। अब क्या पता उस भीड़ में और भी लोग हों जो वहाँ के ना हो, जो कहीं अदर स्टेट से आए हो भी सकता है यार। ऐसा नहीं है कि एक जनता एक साथ नहीं आती है। मेरे पास भारत का एक हिस्सा है, हम भारतीय हैं। कुल मिला के बात इतनी है भाई, तुम्हें एक वीडियो बनानी है छोटी सी, उसके फेवर में बना हम दो। चाहेंगे। अकेले इतना ही था, किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को पर्सनली लिया और पर्सनली हेट भी मत लेना। बस यही चाहता हूँ, हमें गलत प्रूफ कर दो, मतलब मुझे तुम रॉन्ग प्रूफ कर दो, एकदम वीडियो बना दो मेरे अगेंस्ट है, कुछ भी करो, दिखा दो कि तुमने इतने सालों में उस लड़की के लिए क्या बोला है, कहाँ पे तुम उसके लिए स्टैंड हुए हो और कहाँ पे तुम लोगों के साथ खड़े हो, अपने पहाड़ के साथ खड़े हो। मुझे बस ये चाहिए कि हमारा बंदा हमारे साथ खड़ा हो जब हमें उसकी ज़रूरत हो। एज अ फैमिली मेम्बर तुम्हें भी माना है, 3 सालों से वीडियो देख रहा हूँ, पागल नहीं हूँ, अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा किसी के ऊपर। लेकिन अगर वो हमारे साथ खड़ा है तो मेरा वो टाइम वेस्ट वर्थ है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही था, बाकी एंडिंग मेरा दोस्त कर देगा इसका। हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट पे अपने है ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर करंट में जो चल रहा है, या सौरभ जोशी के अगर आप ब्लॉग्स देखते हैं, यू आर अ फॉलोअर ऑफ हिम, तो आप भी इस वीडियो पे एक रिस्पॉन्स वीडियो आप लोग भी अपनी बनाएं, अपने अपने चैनल पे पोस्ट करें और टैग सौरभ जोशी 2। बाकी प्यार है भाई तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक है जब तक तुम वीडियो उसके लिए बनाओगे। अगर नहीं बनाई ना, या तुमने हमारी वीडियो नहीं भी देखी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो बना देना एक उस लड़की के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए।
दिल से रिस्पेक्ट है एटलीस्ट वो दिल से। डिजर्व वो ये चीज़ तो डिजर्व करती हैं। शायद तुम्हारे उसे कुछ ब्लॉग मिला अभी है तक सिर्फ उन्हें। मैं देखता हूँ, तुमने जहाँ पे स्टैंड हो गए तुम वहाँ के लिए, मैं बता रहा हूँ टीवी पे ला के पूरे परिवार को दिखाऊंगा तुम्हारे को, तो फैमिली को दिखाऊंगा पूरी, देख लेना, मैं तो खुद कह रहा हूँ।